एक मित्र ने पूछा है, कई संप्रदायों में सतयुग त्रेता द्वापर की बातें करी जाती हैं, ये कहाँ तक सही है और क्या सचमुच में दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसकी बात भी अक्सर की जाती है। कोई भी सटीक और उचित उत्तर अब तक मिला नहीं है। कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। पहली चीज, जीवन को और जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बड़ा सरल है, साधारण है, सहज है, उसको वैसा ही रखना उचित है। युग कैसे हैं, कैसे थे, होंगे नहीं होंगे, इनसे तुम्हारी जीने की जो प्रक्रिया है या तुम्हारे जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर कोई असर पड़ता नहीं। पुराने शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, संप्रदायों में लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। उसके लिए जो बात मायने रखती है वो इतनी है कि उसका अपना अनुभव क्या है, उसका स्व अनुभव क्या है, उसका आत्म अनुभव क्या है। पहले लोगों ने जैसा जाना वैसा कहा, आज भी जो जैसा जान रहा है वैसा कह रहा है। जानने की इस प्रक्रिया में लोग अलग अलग पड़ाव पर हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं। जितने लोग हैं उतनी दृष्टियां हो सकती हैं। किसी को किसी प्रकार रोशनी मिल जाए और वो उसको बांटने की चेष्टा करे तो बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसीलिए एक सद्गुरु का होना बड़ी कॉस्मिक टेक्नोलॉजी है, एक बड़ी गहरी रहस्यमय प्रक्रिया है। केवल कोई संबुद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, इससे ही सद्गुरु नहीं हो जाता। क्योंकि तुमको तो किसी प्रकार से रोशनी मिल गई, तुम अपने अंधेरे से बाहर हो गए। अगर तुम उसको एक सिद्धांत की तरह, एक निश्चित व्यवस्था की तरह किसी को देना चाहोगे तो बहुत संभव है मुश्किलें खड़ी हों, क्योंकि दूसरा तुम्हारी तरह यात्रा में नहीं होगा, दूसरा तुम्हारी तरह अनुभवों की अपनी प्रक्रिया से गुजरा नहीं होगा। तुम्हारे पास जो आया है वो तुम्हारी अपनी यात्रा का सार था। इसलिए अपने अनुभव को बांटना भी एक बहुत नाजुक, क्रिटिकल स्थिति है। संप्रदाय बनते ही तब हैं जब लोग अनुभवों पर जोर देने लगते हैं। उनकी मनसाएं गलत नहीं हैं, उनके इरादे ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे पाया। यह भी संभव है कि बहुत सारे संप्रदायों का प्रारंभ जागृत लोगों द्वारा ही किया गया हो, इसलिए उनको सिरे से नकारना या गलत कहने का कोई औचित्य नहीं। बस बात इतनी है कि अगर सीमित अनुभव आया है तो मुश्किल खड़ी करेगा। एक सद्गुरु का कार्य यह होता है कि तुम्हारे लिए सारे विकल्प खड़े कर दे और चुनने के लिए तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दे, और तब तुम उसमें से अपने अनुकूल चुनाव कर सकते हो, सहजता से आगे चल सकते हो। ये बातें जो शास्त्रीय ढंग से कही जाती रही हैं, ये कुछ लोगों के अनुभव रहे होंगे, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो तुम्हारे भी अनुभव बने। तुम्हारे लिए उचित ये होगा कि तुम अपना मार्ग तलाशो। आध्यात्मिक यात्रा में
हमेशा उस बात से सावधान होना चाहिए जब कोई किसी भी बात को सिद्धांत की तरह पेश करने लगे। ये कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, उपकरण हैं तुम्हें उस पार ले जाने के लिए। किसको कौन सा उपकरण भा जाए, किसको कौन सा वाहन भा जाए, ये उसकी अपनी वृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए मैं इस बात को सिरे से हटाऊंगा भी नहीं। कोई अगर अपने घर से अनंत तक चला हो, पैदल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, बस वगैरह वगैरह तरह तरह के वाहनों से वो यहां पहुंच सकता है। और कोई अजीबोगरीब वाहनों से भी पहुंच सकता है। जैसे कई जगहों पे जुगाड़ किस्म के वाहन चलते हैं, तो कोई जुगाड़ से आ गया, वो भी कहेगा मैं आया हूं। दूसरे के लिए प्रस्तावित करेगा तो शायद उतना उचित ना हो। तो ये जो बातें हैं ये जुगाड़ की हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता। या अभी कल एक मित्र पूछते थे कि एक व्यवस्था चलती है जिसमें लोग अपने नाम के लेटर्स बदलकर अपनी डेस्टिनी बदल लेना चाहते हैं। ये कहां तक उचित है? इसमें क्या कोई विज्ञान जैसी चीज भी है? वो पूछते थे। मैंने उनसे कहा ये पलायनवादी चित्त की खोजें हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर काम करना नहीं चाहता, अपने विचारों, भावनाओं, वृत्तियों, अपनी अंदर छुपी हुई शक्तियों पर काम करना नहीं चाहता, वो बाहर से ये सब चीजें आजमाना चाहता है। जीवन इतना सरल नहीं है इस दृष्टि से। वैसे तो सरल ही है कि तुम बस नाम के 2 लेटर बदलोगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये जितने भी उपाय हैं, चाहे घर की दीवारें बदल दो, उनके दरवाजे बदल दो, उनके रंग बदल दो, अपने नाम बदल दो, ये सब तुम्हारे मन को भुलाए रखने के तरीके हैं और एस्केपिज्म है कि तुम अपने ऊपर काम नहीं करना चाह रहे हो। घर बनता है घर में रहने वाले व्यक्ति की ऊर्जा से, उसकी चेतना से। जितनी प्रबल ऊर्जा, प्रबल चेतना हो, सब कुछ को बदल देती है। क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना जो जेल में रहे और जेल में रह के ही उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य कर डाले, ऐसी अद्भुत रचनाएं कर डाली जिसने पूरे के पूरे समाज को, युग को बदलने का काम किया? अब जेल का कौन सा वास्तु ठीक रहा होगा कि उनके अंदर वो विचार उपजा होगा, कि वो चेतना उपजी होगी उनके अंदर? अपनी ही ऊर्जा की प्रबलता से तुम अपने जीवन का निर्माण करते हो। इसलिए इन बातों में उलझना व्यर्थ है। हां, कोई कह सकता है तो उसकी स्वतंत्रता है, तुम उसका आनंद ले सकते हो अगर तुमको लगता है कि हां ये भी हो सकता है। लेकिन ये मत समझ लेना कि इससे कुछ आत्यंतिक उपाय तुम्हें मिल जाने वाला है। इससे कोई तुम्हें सहायता मिलने वाली नहीं। विज्ञान और अध्यात्म एक ही हैं, लेकिन विज्ञान के नाम पर अध्यात्म में जो कुछ चलाया जाता है वो विज्ञान ही नहीं होता। ये सब स्यूडो थिंग्स हैं। अब ये 4 युगों की तुमने बात करी तो 4 वर्णों की भी बात है। कोई अलग दृष्टि से कह सकता है कि वर्णों का विभाजन भी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि हो सकती है, तो उस पर मनोवैज्ञानिक ढंग से आकलन होना चाहिए था, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। आपके पास आंकड़े होंगे, क्या वर्ण विभाजन को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया या उसको सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नीति और आचार संहिता की तरह से समझा गया? हम उसकी व्याख्याएं कर दें, लेकिन व्याख्याओं से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि व्यापक नहीं है।
मैं ये भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने इन सिद्धांतों को कायम किया था, इनको उछाला था, इनको पेश किया था, उनके पास कोई अंतर्दृष्टि अवश्य रही थी, जिसे समझाया जा सकता था, समझा जा सकता था, लेकिन कालांतर में उसे समझा नहीं गया और सिद्धांत की तरह अपना लेने से बातें सारी गड़बड़ हो गई। अगर कोई इन युगों का विभाजन मानेगा तो उन्हीं शास्त्रों और सिद्धांतों से निकले हुए वर्ण व्यवस्था के विभाजन को वो कैसे नहीं मानेगा? परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो उन्हें मानेगा ही। और क्या इस बात से आप लोग विदित नहीं हैं कि इस व्यवस्था और इस विभाजन ने कितनी विषमताएं और कितने भेद पैदा किए, समाज में कितना विध्वंस निर्मित किया? हम खोज करने वाले लोग नहीं हैं। हमें खोजना चाहिए कि कोई चीज सचमुच में मायने रखती भी है या नहीं रखती। और कई चीजें तो समाज में वो भी चलती चली आती हैं जो पहले अर्थ रखती थी और अब अर्थ खो चुकी हैं। कुछ चीजें आज अर्थ पा रही हैं और कल अर्थ खो जाएगा उनका। बहुत सारी बातें केवल उपयोगी होती हैं। मैं ब्राह्मण घर में ही पैदा हुआ तो बहुत सारी चीजें बड़े नजदीक से देखी। यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था, बड़ा उसकी चर्चा भी थी। अक्सर उसको जो पहनने वाले लोग थे, मेरे पिता भी उसका बहुत ही कट्टरता से पालन करते थे। कान पे चढ़ाना, लघु शंका के लिए जाना या इस तरह की। तो मैंने उससे पूछा ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि इससे ब्रह्मचर्य फलित होता है। तो मैंने, इसकी जरूरत ब्राह्मणों को ही है या सबको है? फिर इसकी जरूरत केवल पुरुषों को ही है या स्त्रियों को भी है? इन बातों का किसी के पास ठीक जवाब नहीं। हम विज्ञान हर चीज में लगा देते हैं। आजकल जैसे ये चला है ना कि अध्यात्म विज्ञान है, तो विज्ञान की तरह हर बात समझाओ। जितनी भी बेवकूफियां हों सबको विज्ञान करके समझा दो कि यहां पर ये नाड़ी दबती है तो वो हो जाता है, वहां वो होता है तो वो हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि अगर इतनी ही ये बातें सटीक थी तो सभी के काम पड़नी चाहिए थी और सभी के काम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर तुम जिन युगों की बात करते हो उनसे भी तुम बड़े मैस्मराइज, बड़े चमत्कृत नजर आते हो। अगर तुम उनकी भी किस्से कथाएं पढ़ोगे तो आजकल में और उनमें कौन सी कमी है? तब भी दुष्टता करने वाले लोग हैं, अच्छा करने वाले लोग हैं, आज भी हैं, वो भी हैं। बात समझें, मैं सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कहने वाले ने किसी आशय से कहा होगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए काम पड़ने वाली बात नहीं है। तुम अपनी साधना में हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि सतयुग आएगा कि नहीं आएगा? आए ना आए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा, तुम्हें तो इसी से फर्क पड़ने वाला है। तुमने पूछा क्या दुनिया खत्म होगी? वो रोज ही खत्म हो रही है। तुम्हारी दुनिया रोज खत्म होती है, रोज शुरू होती है। पूरी दुनिया खत्म होने की जो भविष्यवाणियां और आशाएं हैं, ये स्टैटिस्टिक मेंटेलिटी से निकली हैं। लोगों को बड़ा सुकून महसूस होता है। 2-4 लोगों को मैं जानता हूं जो आत्मघाती भावनाओं से भरे हुए हैं। गाहे बगाहे वो अपने घर में धमकियां देते रहते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूं। तो मैंने देखा कि इस तरह की भविष्यवाणियों से वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली, क्योंकि अकेले खत्म होना नहीं चाहते। अब तुमको सुसाइड करनी, तुम करो। तुम्हारे मरने के लिए सारे लोगों का मरना जरूरी क्यों है? लेकिन व्यक्ति सैडिस्टिक है, उसको अच्छा लगता है कि अच्छा है सब लोग एक साथ जाएं।
तो लोगों को रस आता है इन बातों में, इसलिए ऐसी बातें भी चलती हैं। अगर गंभीरता से देखेंगे तो दुनिया खत्म होने का अभिप्राय क्या है? दुनिया तो हम ही बना रहे हैं, हमारी अपने अंदर हमारे मानसिक ढांचों से बनी हुई एक दुनिया है। वो रोज बनती है, रोज मिट जाती है। अच्छा यही है व्यक्ति के लिए कि रोज मिटे और फिर उसका नया निर्माण हो। इसको बच्चन कहते हैं नीड़ का निर्माण। फिर एक ही दुनिया तुमने बनाई, उस दुनिया में तुम्हारी अपनी धारणाएं, अपने विचार, अपनी दोस्ती दुश्मनी सब, और फिर तुम उसको जिंदगी भर लेकर चलते हो। सुबह हो सकता है व्यक्ति बदल गया हो, सब कुछ बदल गया हो, लेकिन चूंकि तुम अपनी उसी दुनिया में रह रहे थे जो अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए सब कुछ जारी है। दुनिया तुम्हारा मानसिक प्रक्षेपण है। एक बात कई वैज्ञानिक कहते हैं तो बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। वो कहते हैं 3 साल में तुम्हारे शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती। अगर सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं तो ये बीमारियां और ये परेशानियां साथ साथ क्यों चलती रहती हैं? ये तो वही बात हुई कि तुम घर तो बदलते चले जा रहे हो, लेकिन चूंकि तुम नहीं बदले हो तो तुम्हारे घर की व्यवस्थाएं भी वैसी की वैसी ही हैं। तुम 2 कमरों के घर में रहते थे, तुम्हें छोटा पड़ता था, तुमने 3 का ले लिया, और 3 को भी तुमने 2 वाली हालत में ही बना दिया। फिर 4 का ले लिया, 4 को भी तुमने 2 वाली हालत में ही कन्वर्ट कर दिया। रहने वाला व्यक्ति नहीं बदला, तो ढांचे बदलने से कोई बदलाव नहीं हुआ। वैज्ञानिकों की अगर माने कि 3 वर्ष में अगर तुम्हारी सारी कोशिकाएं बदल सकती हैं और तुम्हारी मानसिक दुनिया भी अगर इस बीच बदल जाए, खत्म हो जाए, तो तुम तो एक बिल्कुल नए व्यक्ति होता। व्यक्ति नया नहीं हो पाता। तो जब किसी व्यक्ति ने भविष्यवाणी करी होगी, मैं समझता हूं कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो हो सकता है ये कोई सेंट रहा हो, कोई सीयर रहा हो, जो तुमको केवल प्रेरित करना चाहता हो, मोटिवेट करना चाहता हो। फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोगों ने भी इस भविष्यवाणी को पकड़ लिया हो जो लोगों को डराना चाहते हो, लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट करना चाहते हो। एक ही बात के बहुत सारे आशय हो सकते हैं। एक करुणापूर्ण आशय भी हो सकता है और एक रुग्ण आशय भी हो सकता है। तुम्हें अपने अनुसार समझ लेना है कि तुम्हारे काम क्या पड़ने वाला है। किसी की बनाई हुई या कही हुई तारीख पर दुनिया खत्म हो न हो, एक साधक के लिए जरूरी है कि वो रोज अपनी दुनिया को समाप्त कर दे, और जब अगले दिन सुबह जागे तो फिर नई दुनिया का निर्माण कर ले, तरोताजा, नई आशाओं से भरा हुआ, नई ऊर्जा, नए विचारों से भरा हुआ, और तब जीवन सचमुच में बहुत खूबसूरत हो जाता है।